तो भाई लोगों, आ चुका हूँ मैं एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। खैर, आशा का कद्दू लेने बात करते हैं इस गेम प्ले वीडियो की। और ये एक 16 वर्सेस 2 मैच है जिसमें गलत सीन दबा दबा के भरे पड़े हैं। और इस वीडियो में ना आपको बंदों के एक से बढ़कर एक सस्ते से देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि प्रोन होना भी कभी कभी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। खैर, वो सब सीन थोड़े बाद में जा कर के होंगे। फ़िलहाल विलेज आ रखे हैं क्योंकि मैं 2-3 मैच से देख रहा था कि जब प्लेन पाथ स्टेडियम के आसपास को होता है ना, तो स्टेडियम में कोई नहीं जाता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदे कूदते हैं। तो अब की बार मैं भी यहीं पे कूदा हुआ हूँ और बंदे भी दबा दबा के आए हुए हैं। खैर, फ़िलहाल तुम्हारे भाई को एक सस्ती M16 मिल चुकी है जिसे ठुचुक ठुचुक करके चलाना पड़ता है, बार बार स्क्रीन तोड़नी पड़ती है। खैर, फिलहाल इससे ही काम चलाना पड़ेगा और बंदा भी सामने ही है। Enemy down. और तुम्हारा भाई जैसे तैसे करके ठुचुक ठुचुक से एक बंदे को नॉक कर देता है, लेकिन अब इस ठुचुक ठुचुक को लेकर रश तो नहीं कर सकते। और तुम्हारे भाई को ऑटो गन भी मिल चुकी है, अब रश तो बनता है। अब जब एक बंदा नॉक कर ही दिया है तो सामने चाहे 4 बंदे हों चाहे 14, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारा भाई नॉक करने के बाद रश ना करे। और जो बंदा नॉक किया था वो भी रिवाइव हो चुका है। और इस सांप की प्रजाति को मारने के बाद मैंने लूट ही रहा था, लेकिन सामने बंदे थे। तो देखो कवर फायर। हाँ भाई लोगों, मेरा नहीं, उसके टीममेट का कवर फायर। अब मैं करूँगा फायर एंड कवर का यूज, जिससे कि आप बंदों का आसानी से मार सकते हैं। क्योंकि सामने 2 बंदे हैं, दोनों को हम एक स्प्रे में नहीं लपेट सकते। तो थोड़ी देर फायर देंगे फिर कवर लेंगे। Enemy down. और इस बंदे के ऑटो फायर के बारे में क्या ही कहें, ये पबजी के नशे हैं या मेरा ही नेट स्लो चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते। ये बंदा अंधाधुंध अपने ही कमरे में फायर दिए जा रहा है। खैर छोड़ो, ये तो ऐसे होता ही रहेगा। इनसे कभी आज तक पुराने की लिस्ट तो ठीक हुए नहीं कहाँ से ठीक करेंगे। और उन बंदों को मेरी पोजीशन पता चल गई थी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया और फिर उन्हें फायर दिया। और भाई तुम्हारे भाई का सस्ता स्प्रे होने के कारण वो बंदा यहाँ से बच के निकल जाता है। लेकिन अब चाहे वहाँ 4 बंदे हो चाहे 14, अब रश तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ से तो कद्दू भी कुछ नहीं उखड़ने वाला उनका। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक आध स्मोक बचा है कि नहीं। तो स्मोक के नाम पे कद्दू कुछ नहीं होता। तो जैसे तैसे मैं टीपीपी लेके खुले में दौड़ लगाता हूँ, जो अगर देखा जाएगा। और इस टाइम ना मेरी पट के 14 हो गई। खैर, अब पहुँच चुके हैं तो जलती बोतल में आग फेंकना तो बनता ही है, जिससे कि बंदे को आग लग भी जाती है। देखना आप क्रोसहेयर पे बना हुआ रहा होगा कि ये आग में बंदा झुलस चुका है। और अब रश तो करना बनता ही है, क्योंकि एक बंदा तो कम्प्लीटली लिट है जो अंदर बैठा बोतलें पी रहा है। Enemy down. खैर, अब इन बंदों को तो पकड़ लिया, लेकिन अब एक बंदा नीचे भी आ जाता है। और इस टाइम मेरी पट के 14 हो जाती है, क्योंकि मैं हिल भी नहीं करता। और देखो ये कौन निकलता है। Enemy down. Enemy down. और ये बंदा अपने नशे में अंदर घुस जा रहा है। यार कुछ पता तो कर लो पहले, यहाँ पे फाइट चल रही है या नहीं चल रही है। शायद इस बंदे ने ईयरफोन नहीं लगा रखे होंगे या फिर उल्टे पहन रखे होंगे। खैर, अब बंदा लॉबी में पहुँच चुका होगा और अपने ईयरफोन अब सीधे कर लेगा। और भाई लोगों, इस बंदे की अंधी दौड़ के लिए एक लाइक तो बनता है। और भाई लोगों, मैं यहाँ भूखन नंगों की तरह लूट इकट्ठी करता हूँ। और इनकी लूट इकट्ठी करने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुँचता हूँ, तभी मुझे सामने ड्रॉप का धुआं दिखाई देता है। लेकिन तभी पीछे से कोई बोट फायर देता है, देखो एक फ़ोन निकलता है। और इसके बाद के गलत सीन देखो, क्या ही गलत सीन होते हैं।
Enemy down. और इस बोट को कुचलने के बाद ना एक बंदा गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाता है। और केडी किसको प्यारी नहीं भाई साहब। ये भी इस बोट की किल चोरी करने में पूरी कोशिश करता है, लेकिन मेरे पास बग्गी थी, मैं इसके ऊपर बग्गी चढ़ाता हूँ, लेकिन ये एक बार में नहीं मारता, लेकिन दूसरी कोशिश में आखिर मर ही जाता है। और अब बारी आती है इस गाड़ी वाले बंदे की, तो देखो इसकी हाथ के सीन क्या होते हैं। Enemy. Enemy down. और ये बंदा गाड़ी में अकेला था, तो इससे पता चलता है कि इसका दूसरा बंदा कहीं दूर ही गत्ते फूक रहा है। और यहाँ पे मैं डेढ़ से की सारी हदें पार कर देता हूँ। सामने ड्रॉप को छोड़कर पहले इस बोट को मारता हूँ, और सामने भी यही वाले सीन होने वाले बोटों के साथ, देखो जरा। Enemy down. Enemy down. और यहाँ पे दो बोट आपस में एक दूसरे की पेटी बनाने में लगे हुए थे। पहले मैं एक नॉक बोट की पेटी बनाता हूँ और फिर दूसरे बोट की। यार केडी किसको पसंद नहीं है यार। और सामने ड्रॉप पे बंदे हैं। खैर भाई लोगों, तुम्हारे भाई का सस्ता स्प्रे, और इस स्प्रे से इतनी दूर से कद्दू भी कुछ नहीं उखड़ने वाला। और अब घुस के पेलना पड़ेगा उन बंदों को, चाहे वहाँ 4 बंदे हों चाहे 14 बंदे। और जैसे ही मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकलता हूँ, तो तभी मुझे राइट से एक बग्गी की आवाज़ आती है, और मैं इस ट्रक के पीछे रुक के देखता हूँ कि क्या सीन चल रहे हैं। और देखो जरा, और भाई लोगों, ये बग्गी वाला भी महंगी गन्ने लेने के लिए यहीं पे आ चुका है। भाई इससे पहले वो आपस में लड़ भिड़ के पेटियाँ बना ले, तो उनसे पहले मुझे पहुंच के उन्हें मारना होगा, वरना बन लिया 15 किल गेम प्ले, कद्दू भी नहीं बनने वाला। तो मैं ऊपर जाता हूँ और ऊपर से हाई ग्राउंड लेकर उन्हें मारने की कोशिश करता हूँ। Enemy. Enemy down. खैर भाई लोगों, नज़दीक में आकर तुम्हारे भाई का सस्ता स्प्रे काम कर जाता है, और जिस बंदे को नॉक किया था मैं उसे पूरा फिनिश कर जाता हूँ। Enemy down. और भैया तो मैं ही नशे में हूँ या ये बंदा खुद नशे करके खेल रहा है। ये कैसे आगे पीछे हो रहा था ये मुझे खुद समझ में नहीं आया, शायद मेरा इंटरनेट स्लो था। और तुम्हारे भाई के नेट तो शुरू से ही सस्ते थे, इनसे कद्दू कुछ नहीं उखड़ने वाला। और ये आवाज़ सुन के ना मेरी फट के 14 हो जाती है भाई MK। और पता नहीं और कौन कौन सी गन होंगी इनके पास, क्योंकि 2-2 ड्रॉप पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था कि बंदा कहाँ पे और कितने बंदे यहाँ पे बैठे पड़े हैं, लेकिन अभी एक ही बंदा है। Enemy. Enemy. Enemy down. Enemy. खैर भाई लोगों, आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों हंस रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे गलत सीन इतने हो जाते हैं कि मेरे पास बताने का भी समय नहीं है। पहले तो मेरी गन ऑटो से हटके सिंगल पे लग जाती है। खैर जैसे तैसे मैं उसको ऑटो पे लगाता हूँ, और भाई के पास MK थी, तब तक इसकी MK भी खाली हो जाती है, और फिर होता है M4 वर्सेस M4। खैर जैसे तैसे इसको पकड़ लिया जाता है, और फिर इसका टीममेट आता है, और वो मुझे ढूंढने की बजाय अपने ही टीममेट की पेटी लूटने में मगन हो जाता है। खैर जैसे तैसे क्या मज़े में उसको पकड़ लिया। और इन सब गलत सीन के लिए यार एक लाइक तो बनता है उस बंदे के लिए जो अपने टीममेट की लूट को भी मुझे नहीं देना चाहता था। उसकी इतनी तकड़ी टीम भक्ति के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और यहाँ पे नीला जोन भी लात मारने के लिए आ जाता है। खैर आप लोग भी लाइक के बटन को ठोका पीटी करके नीला कर दो इस नीले जोन की तरह। खैर भाई लोगों, मैं सुकून से सारी पेटियाँ लूटता हूँ, और आराम से लूट करने के बाद ना मैं निकल पड़ता हूँ जोन की साइड। और जोन बना हुआ था रेज के ऊपर। और भाई उन पेटियों में से मैं AWM ग्रोजा उठा के
चढ़ जाता हूँ रिज के ऊपर, क्योंकि रिज से हाई ग्राउंड मिलता है और आपको मैंने पहले भी बताया था हाई ग्राउंड का एक अपना ही फ़ायदा होता है। तो मैं चढ़ जाता हूँ इस रिज के ऊपर। पहले तो बात ये कि गाड़ी जवाब दे जाती है आधे रास्ते में, तो करना क्या है भाई लोगों, पैदल ही चढ़ना पड़ेगा ऊपर। और ऊपर ना 2 पूरे के पूरे बंदे बैठे पड़े हैं। अभी तो मुझे इनका कुछ अता पता था नहीं, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो मुझे एक बग्गी खड़ी हुई दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 बंदे होंगे और यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि इसे AWM से मारूंगा और अब देखने को मिलेगी तुम्हें तुम्हारे भाई की सस्ती स्नाइपिंग। तो देखो भाई, खैर भाई लोगों, सस्ती स्नाइपिंग होने के कारण एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन अब ग्रोजा है तुम्हारे भाई पे, अब इसको ग्रोजे से पेलना पड़ेगा। Enemy down. Enemy. और जब तुम्हारे हाथ में ग्रोजा होती है ना, तो तुम्हारी चोट अलग ही लेवल की होती है। हाँ भाई लोगों, तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है, पता नहीं कहाँ से, चाहे आपसे ग्रोजा चलानी आती भी ना हो। और ग्रोजा गन है ही ऐसी, 2-4 गोली मारा और बंदा नॉक। खैर सामने बंदा है और देखो सस्ती स्नाइपिंग। खैर ये शॉट तो मिस हो जाता है और शायद इसने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ से पड़ी और ये खुले में आगे भागने लगता है। तो देखो क्या होता है। Enemy. और तुम्हारे भाई की डेटता देखो, जोन में खड़ा होके भी स्प्रे दे जा रहा है। और इस बंदे को जब देखो जरा, और पीछे क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस बंदे से मिल लेते हैं। Enemy. और तुम्हारे भाई का सस्ता स्प्रे ग्रोजा से भी वो बंदा बच के निकल जाता है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। Enemy down. खैर अब इसको तो पकड़ लिया, लेकिन अब देखते हैं उस पीछे वाले बंदे को जिसने मुझे ऊपर AWM का शॉट चटका था, और वो अब भी मुझे पीछे से स्प्रे दे रहा था। और फिलहाल वह इस ट्रक के पीछे है और यहाँ पे मैं उसकी मुंडी निकालने की पूरे इंतज़ार में हूँ कि वो एक बार मुंडी दिखा दे और मैं उसको AWM चटका दूँ। खैर भाई लोगों, वो मुझे मुंडी तक नहीं दिखा था, उसका पैर तो दिख रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो एक शॉट खा के दोबारा से भी ना दिखे, क्योंकि जब एक बार किसी को AWM पड़ती है ना, तो वो दोबारा से झांक के तक नहीं देखता और पीछे ही कल्टी हो लेता है। जैसे ये बंदा पीछे कल्टी हो लिया, अब मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्या पता वो कहाँ से आके मुझे मेरी पेटी बना दे। और जब मैं मैच खेल रहा था ना, तब मुझे नहीं पता था कि ये दोनों अलग अलग बंदे हैं। तब मैं सोच रहा था कि शायद दोनों एक ही टीम के बंदे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन दोनों अलग अलग बंदे थे। खैर जैसे तैसे स्मोक करके मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ और कवर के नाम पे यहाँ पे सिर्फ एक यही रिज है। और फिलहाल दोनों बंदे सामने ही होते हैं और दोनों मेरे ख्याल से सांप ही बने होंगे। Enemy down. और भाई से मटकी फोड़ हेडशॉट देने के बाद मैं ढूंढ रहा होता हूँ उस लास्ट वाले बंदे को। पहले मैं सोचता हूँ कि शायद जोन इधर बना हुआ है, फिर मैं मैप में देखता हूँ कि जोन तो पीछे ही है। और भाई जो लास्ट वाला बंदा है वो उसी साइड पड़ा हुआ है जहाँ वो पहले वाला बंदा था। अगर यदि आपको वो बंदा सपोर्ट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए उस लास्ट वाले बंदे के साथ क्या ही गलत सीन होते हैं। और भाई इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, मैं इस सीरीज में ऐसा फंस गया था कि पहले तो मुझे बंदा ही सपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रोन होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब तक सपोर्ट हो तब तक उसने मेरे को ओग चिपका दी और ये प्रोन होने में या मना कर रहा था कि भाई मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, इसलिए मुझे उसने ओग चिपका दी। यदि वह बंदा मुझे पहले ही सपोर्ट हो जाता ना तो शायद मैं उसे मार ही देता। और यदि एक बार ये बंदा भी वहाँ पे प्रोन हो जाता ना तो मैं हील वील लगा के उसको बाद में मार सकता था। लेकिन खैर भाई ये पबजी के नशे कभी ठीक नहीं होने वाले, ऐसे वैसे रिजो पे कभी लेट जाता है और कभी ये नहीं लेटता। तो खैर भाई लोगों, ये गलत सीन तो चलते ही रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बगल वाले घंटे को भी दबा देना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे।
खैर भाई लोगों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।